एक ऐसा असुर भी था जिसने 3 लोकों के ऊपर 3 उड़ते हुए नगर बना लिए थे। उसका नाम था त्रिपुरासुर। उसने तपस्या कर ब्रह्मा से वर मांगा कि उसके बनाए 3 नगर सोने, चांदी और लोहे के कभी नष्ट न हो और उसका वध केवल तभी हो सके जब ये तीनों नगर सीधे एक ही रेखा में आ जाए। ब्रह्मांड के इतिहास में ऐसा योग हजारों वर्षों में सिर्फ एक बार आता था। वरदान मिला और त्रिपुरासुर का आतंक शुरू हो गया। तीनों नगर आकाश में घूमते रहते थे, एक स्वर्ग के ऊपर, एक धरती के पास और एक पाताल से जुड़ा। त्रिपुरासुर जैसे जैसे शक्तिशाली होता गया, देवताओं का तेज म्लान होने लगा। इंद्र का स्वर्ग खाली हो गया, आर्षियों की तपोभूमियां नष्ट होने लगी। तीनों लोग असुर शासन में डूब गए। देवता ब्रह्मा पहुंचे, विष्णु पहुंचे, पर वरदान के कारण कोई कुछ कर नहीं पाया। तभी सभी देव शिव की शरण में आए। महादेव जानते थे असुर को हराने का बस एक ही क्षण होगा, जब तीनों नगर एक सीध में आएंगे। उस दुर्लभ क्षण की प्रतीक्षा में पूरा ब्रह्मांड थम गया। जैसे ही समय का वह बिंदु आया, देवताओं ने एक दिव्य रथ तैयार किया, जिसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और ग्रहों की शक्तियों ने मिलकर बनाया। महादेव उस रथ पर सवार हुए, विष्णु धनुष की डोरी बने, ब्रह्मा सारथी। और जैसे ही नगर एक रेखा में आए, शिव ने एक ही बाण चलाया। वह बाण तीनों नगरों को भेदता हुआ प्रकाश बनकर फैल गया और उसी क्षण त्रिपुरासुर का अंत हुआ। तीनों शहर धूल में मिल गए और ब्रह्मांड में धर्म का संतुलन वापस लौट आया। इसी विजय को कहते हैं त्रिपुरारी, यानी त्रिपुरासुर का दैवी वध। यह कथा सिखाती है जब अधर्म आकाश तक फैल जाए तो महादेव एक ही बाण से ब्रह्मांड को संतुलन में वापस ले आते हैं।